Hi guys, welcome back to my channel DevOps for Developers. I am Naresh. आज के वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। हमने MySQL का कंटेनर क्रिएट करा था। लेट्स सी अभी मेरी मशीन पे कितनी इमेजेस हैं। MySQL की एक इमेज है विद लेटेस्ट टैग। अब कोई कंटेनर रनिंग है क्या? नहीं, रनिंग नहीं है, दैट्स इट। कोई कंटेनर रनिंग था क्या? कुछ भी नहीं है। मुझे स्क्रैच से स्टार्ट करना है। अब पहले मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ। पहले मैं इसे रन करता हूँ, डॉकर रन। कंटेनर को नेम देता हूँ माई सिक्वल कंटेनर। अब मुझे इसको एक नाम भी देना, मुझे एक इसको रूट पासवर्ड भी देना है। अब मुझे एट द इमेज बतानी है कौन सी है। ओके, मैंने पासवर्ड ही नहीं बताया था। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें देखना है, क्योंकि डॉकर रन का मतलब होता है क्रिएट प्लस स्टार्ट। इसे स्टार्ट होने में प्रॉब्लम हुई थी, इसका मतलब इसने कंटेनर क्रिएट कर दिया था। नेक्स्ट टाइम मुझे -2 देना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे सेकंड कंटेनर क्रिएट करना है। फर्स्ट कंटेनर क्रिएट हो गया था, लेकिन मैंने गलत तरीके से उसे क्रिएट करने की कोशिश की, इसलिए वजह से स्टार्ट नहीं हो पाया था वो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इस बार इतने लॉक्स क्यों दिख रहे हैं? लास्ट टाइम हमें कुछ लॉक्स नहीं दिखे थे। तो आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने कंटेनर स्टार्ट करते टाइम मैंने कोई -d पैरामीटर यहाँ पे यूज़ नहीं करा। -d का मतलब होता है डिटैच मोड में। डिटैच मोड मीन्स मुझे इसको हैंग नहीं करना है मेरे सिस्टम को अभी, या कह सकते हैं इस पर्टिकुलर कमांड रन को हैंग नहीं करना है, क्योंकि अब ये यूजेबल नहीं है। अब केवल यहाँ पे इसके लॉक्स ही आते जाएंगे। अब हम पहले देखते हैं कि कंटेनर रनिंग हुआ कि नहीं। यस, कंटेनर रनिंग है। अब हम पहले इस कंटेनर में जाके कुछ स्कीमा और एक टेबल क्रिएट करते हैं। डॉकर exec कमांड है, IT कंटेनर की आईडी देना है मुझे, प्लस बैश। डैश एल नहीं देंगे तो भी चलेगा। अब मैं इस कंटेनर में आ गया हूँ, मुझे MySQL एक्सेस करना है। यहाँ पे मुझे फिर रूट पासवर्ड देना है। अब अगर मैं एग्जिस्टिंग स्कीमास देखूँ तो ये 4 है। अब मैं खुद की क्रिएट करूँगा, टेस्ट DB हो गया। अब मैं यूज़ करके इस पर टेबल बनाता हूँ एम्प्लॉय की। इसमें ID INT और नेम वेरकेर। अभी हमें इसमें कुछ डेटा नहीं ऐड करना है, बस इतना देखना है कि हमारे पास टेबल होना चाहिए। किसकी में होना चाहिए? शो टेबल्स। अब मैं यहाँ से एग्जिट करके बाहर आ गया मेरी मशीन पे। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस कंटेनर को स्टॉप करता हूँ। कि मैं मिस्टेक स्टॉप नहीं लिखा मैंने। अब आपने ध्यान दिया तो कंटेनर को मैंने स्टॉप करा। अब कोई कंटेनर रनिंग मोड में नहीं है। अब हम काम करते हैं, इस कंटेनर को फिर से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या जो हमने स्कीमा क्रिएट की थी, टेबल क्रिएट की थी, तो अभी भी इस कंटेनर में है कि नहीं। कंटेनर स्टार्ट हो गया। अब अगेन हमें क्या करना है, अगर आपने जैसे ही मैंने स्टॉप करा था तो यहाँ से ये हैंग नहीं हुआ। क्यों? मतलब हैंग मोड में अब नहीं है। क्यों? क्योंकि कंटेनर को स्टॉप कर दिया था। अब यहाँ पे कुछ क्यों नहीं आ रहा है कि लास्ट टाइम जैसे लॉक्स होगी, जब स्टार्ट करके देते हैं हाँ कंटेनर की आईडी, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट डिटैच मोड में ही स्टार्ट करता है। वो ऐसे लॉक्स नहीं शो करता है। और अगर आपको लॉक्स देखना हो तो आई होप आपको याद होगा लास्ट वीडियोस में हमने कुछ बात करी थी डॉकर लॉक्स कमांड की। वैसे आप लॉक्स देख लेना। अब ये कंटेनर स्टार्ट हो गया है, मैं अगेन कंटेनर में जाता हूँ। कंटेनर की आईडी दी बैश MySQL रूट, पासवर्ड इसका रूट रहेगा। अब यहाँ पे टेस्ट DB है। तो मुझे ये प्रॉब्लम तो नहीं है कि अगर मैंने कंटेनर को स्टार्ट करा तो मेरा डेटा उड़ गया। ये प्रॉब्लम तो यहाँ पे आई नहीं। अब हम एक और काम करते हैं, कंटेनर को स्टॉप करने के साथ साथ उसको डिलीट भी कर देते हैं हम। डिलीट करने का मतलब है इसको यहाँ से उड़ा देना। अभी हाल फिलहाल मुझे इन दोनों से मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो बाय मिस्टेक क्रिएट हो गया था, इसलिए मैं डॉकर कंटेनर प्रून यूज़ कर रहा हूँ। हमेशा ध्यान रखना कि अगर प्रून आप यूज़ कर रहे हो तो वो जो आपके ज़रूरी कंटेनर है उनको भी वो उड़ा देगा। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट इसी वीडियो में जो नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन, एक प्रॉब्लम के बाद एक सॉल्यूशन बताऊंगा, उसके टाइम आपको शायद समझ में आएगा कि मैं भी क्या कह रहा हूँ। यस, मुझे सारे उड़ाना है। अब मैं फिर से डॉकर कंटेनर रन करता हूँ यहाँ पे, और अब की बार मैं इसको डिटैच मोड दे देता हूँ। या चलो लॉग्स फिर से देख लेते हैं।
कंटेनर स्टार्ट हो गया। अब मुझे फिर इसमें जाना है, IT कंटेनर ID बैश। अब यहाँ पे हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई कि भैया हमने इमेज तो डिलीट नहीं की थी ना, कंटेनर अगर हमसे डिलीट हो गया तो उसके कारण हमारा जो भी डेटा हमारा स्टोर था इस MySQL में वो सब उड़ गया। तो कंटेनर की जब भी हम बात करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं वो स्टेटलेस कंटेनर है या स्टेटफुल कंटेनर है। अब स्टेटलेस कंटेनर मतलब ये होता है कि जैसे हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है, उसका हमने कंटेनर क्रिएट करा, उसने अपना काम करा, उसको कंटेनर को डिलीट कर दिया, स्टॉप कर दिया या रिमूव कर दिया, तो उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम कुछ उस एप्लीकेशन में डेटा स्टोर नहीं कर रहे हैं। वो एप्लीकेशन अलग MySQL की मदद ले रही है स्टोर करने के लिए, वो बात अलग है। सो हमारा ये जो केस है स्टेटफुल केस है जहाँ पे हमारे हमें कुछ डेटा स्टोर करके रखना है। सो ये प्रॉब्लम की बात मैंने लास्ट वीडियो में की थी कि ये एक प्रॉब्लम है स्टेटफुल कंटेनर के केस में जहाँ पे हमें कंटेनर को स्टेटफुल रखना है। सो अब वो हम कैसे करेंगे? सो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि पहले उसका सॉल्यूशन है डॉकर वॉल्यूम। अब डॉकर वॉल्यूम मतलब ये होता है कि आप एक कोई ड्राइव बता दो, उस ड्राइव पे आपका MySQL का डेटा स्टोर रहेगा। अब वो ड्राइव मतलब ये है कि हम खुद पहले एक कंटेनर क्रिएट करेंगे, वो हमारे MySQL के लिए एज अ ड्राइव काम करेगा, और उसके बाद फिर हम हमारी एप्लीकेशन को वैसे ही कंटेनर क्रिएट करेंगे जैसे अभी तक हम कर रहे थे। तो ये मेरे पास एक कमांड है डॉकर क्रिएट। अब आपको दिख रहा होगा डैश वी मतलब मैं वॉल्यूम बोल रहा हूँ कि ये आपकी डायरेक्टरी रहेगी जहाँ पे आपको स्टोर करना है डेटा। अब ये तो विंडोज़ है, विंडोज़ पे वेयर लिब MySQL कहाँ से आ गया? इसलिए मैंने बताया कि मैं खुद की मशीन को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं जो है MySQL सर्वर को एज अ कंटेनर यूज़ करूँगा, लेकिन एज अ हेल्प के लिए, न कि इसमें न कि सारे ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म करूँगा। यहाँ पे केवल इस कंटेनर का यूज़ करके केवल डेटा को मैं स्टोर करूँगा, और इस कंटेनर को नाम क्या दूंगा मैं? MySQL डेटा। अब आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे केवल मैं डॉकर क्रिएट यूज कर रहा हूँ, ना कि डॉकर रन, क्योंकि मुझे इसको रन नहीं करना है, मुझे इस कंटेनर को क्रिएट करके रखना है। इस कंटेनर को मेरे दूसरे कंटेनर यूज करेंगे अपना डेटा स्टोर करने के लिए। उसका बेनिफिट ये होगा कि जो मेरे दूसरे कंटेनर है, अगर वो कंटेनर डिलीट हो गए, कंप्लीटली डिलीट हो गए, तो जैसे ही वो कंटेनर दूसरी बार स्टार्ट करूंगा मैं सेम इमेज का यूज करके, वो देखेंगे कि उसको वॉल्यूम किस में से उठानी है। अब ये कमांड आपको नेक्स्ट नीचे दिख रही है। अब इसमें मैं क्या बता रहा हूँ कि आपको वॉल्यूम किस में से उठानी है? इस वाले कंटेनर में से। सो लेट से पहले हम ये कंटेनर क्रिएट करते हैं। मुझे यहाँ से एग्जिट डॉकर PS, पहले मैं सबको स्टॉप करता हूँ, स्क्रैच से हम शुरू करेंगे। अब एक ही इसलिए मैं RM का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये इमेज पड़ी रहे कोई दिक्कत नहीं, मुझे वैसे भी इससे का मतलब नहीं है। अब हम पहले एक हेल्पर कंटेनर क्रिएट करेंगे। ओके, माय मिस्टेक। ये हमारे लिए कैसे काम करेगा? ये हमारे लिए एज अ वॉल्यूम काम करेगा, जैसे यहाँ पे बताया कि क्रिएट डैश वी, ये हमारे लिए एक वॉल्यूम की तरह काम करेगा। अब चूंकि ये भी एक कंटेनर है, इसलिए ये भी कुछ लेयर्स में डिवाइड है, तो सारी लेयर्स डाउनलोड कर रहा है वन बाय वन। अब जरूरी नहीं है कि हर बार MySQL यूज करूँ, MySQL सर्वर। अब ये क्या है MySQL आगे? ये आपने जो अकाउंट क्रिएट करा है, उस हर अकाउंट की एक आईडी होती है। अगर आप डॉकर अकाउंट क्रिएट करोगे तो डेफिनेटली आपसे डॉकर आईडी मांगेगा वो। मेरे केस में मेरी खुद की नरेश M15 है। अगर आप डॉकर पे जाओगे, नरेश M15 ऐड करोगे, तो आपको मेरी सारी इमेजेस वहाँ पे जो अपलोड है वो दिख जाएगी। अभी हमने अपलोड पुल वगैरह की प्रॉपरली बात नहीं कर रही है, पहले कुछ बेसिक फीचर समझ ले, फिर हम इमेज को पुल पुश करना भी समझेंगे कि पुल पुश क्या होता है। ओके, सो अब मैं देखूँ डॉकर PS, कुछ भी नहीं है। लेकिन हिस्ट्री में क्या दिखा रहा है कि कंटेनर क्रिएट हुआ था। अब यहाँ पे क्यों एम्प्टी? क्योंकि कंटेनर रनिंग नहीं है, कंटेनर बस क्रिएट हुआ है। अब मुझे अब मुझे अपना अब तक जो मैं आपको एग्जांपल बना के दिखा रहा था जिसमें प्रॉब्लम आ रही थी, वो सेम एग्जांपल रनिंग करूंगा। अब बस एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ, आपको कुछ और फीचर बता रहा हूँ कि हमेशा MySQL 3306 पे रन होता है।
मगर बाई चांस अगर ऐसा हो कि आप मल्टीपल कंटेनर यूज़ कर रहे हो एक ही मशीन पे, तो आप पोर्ट कैसे चेंज करोगे? डेफिनेटली उसका डिफ़ॉल्ट 3306 रहता है। सो अगर आपको किसी कंटेनर माइस्क्ल कंटेनर का पोर्ट चेंज करना है तो ये आपके लिए ऑप्शन है। ये ऑप्शन हमने ऑलरेडी देख रखा है। अभी वॉल्यूम्स फ्रॉम क्या है? अब आप देख रहे हो कि मैं डॉकर रन यूज़ कर रहा हूँ। डॉकर रन मतलब क्रिएट करके स्टार्ट करना। तो जब भी कंटेनर स्टार्ट होगा तो इसको हम बता रहे हैं कि तुम्हें इस कंटेनर को एज अ वॉल्यूम यूज़ करना है, मतलब इस कंटेनर में तुम्हें अपना डेटा स्टोर करके रखना है। फिर ये सेम नेम कि मैं अपने कंटेनर का नाम क्या दे रहा हूँ, कौन सा कंटेनर जो मैं रनिंग जो अभी रन करूँगा मैं, जिसमें मैं कुछ टेबल और स्कीमा क्रिएट करूँगा। और इसको भी सेम सेम यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं यहाँ पे अलग हो। ये भी MySQL है और ये भी MySQL है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस इसको एज अ हेल्पिंग कंटेनर यूज़ कर रहे हैं और इसको हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं कि हमें इसके अंदर अपना एप्लीकेशन का डेटा रखना है। डॉकर पीएस कोई कंटेनर रनिंग नहीं है, ये रन हो गया। अगेन डैश डी मैंने ऐड नहीं करा था। सो मैं दूसरे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊंगा, cls डॉकर पीएस। अभी कंटेनर रनिंग हो गया। डॉकर एक्सीसी ITFs कंटेनर में जाके देखते हैं और पहले हम क्या क्रिएट करेंगे, पहले हम कुछ टेबल क्रिएट कर देते हैं इसमें। चलो मैं कुछ और माई टेस्ट टीवी, ओके ये नहीं यूज़ कर सकते, डैश। अब इसको यूज़ करूँगा माई टेस्ट टीवी को और एक टेबल बना दूंगा, एम स्टूडेंट ID INT नेम varchar। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस कंटेनर को स्टॉप करके इसको हिस्ट्री से ही उड़ाना है, तभी मैं चेक कर पाऊंगा कि वो आ, जो मैंने बोला वॉल्यूम वो काम कर रहा है कि नहीं। डॉकर स्टॉप। अब मुझे इस बात का ध्यान देना है, मुझे यहाँ पे प्रून नहीं करना है। अगर मैंने प्रून करा तो वो जो क्रिएटेड कंटेनर जो मेरी हेल्प कर रहा था वो भी उड़ जाएगा। इसलिए मुझे ध्यान दे के केवल उसी कंटेनर को रिमूव करना है जिसको मैं टेस्ट करा था, जिसमें मैंने जस्ट एक टेबल क्रिएट की थी। डॉकर इमेजेस में ऑलरेडी वो रहेगा। अब अगेन मैं इस कंटेनर को फिर स्टार्ट कर रहा हूँ, इसी किस कंटेनर को जिसमें मैंने टेबल इंसर्ट की थी। अब ये स्टार्ट हो चुका है पीएस। अब अगर इसमें मेरा वो डेटा रहता, इसका मतलब मेरी वॉल्यूम ने प्रॉपर काउंट करा। मुझे कंटेनर का नाम या मैं इसको ही देता हूँ, अब मैं देखता हूँ कौन सी स्कीमाज मेरे पास है। अब आपको दिख रहा है मास माई टेस्ट डीबी ऑलरेडी है यहाँ पे, इसका मतलब इसने सक्सेसफुली काम करा। करेक्ट, मेरे पास स्टूडेंट टेबल भी है। तो अब हमने क्या सीखा कि ये जो स्टेटफुल कंटेनर रहते हैं जैसे डेटाबेस का, अगर हम उनका यूज़ कर रहे हैं तो हमें एनी हाउ वॉल्यूम यूज़ करना ही पड़ेगा। और सबसे मेन चीज़ तो ये, हमें डेटाबेस को एज अ कंटेनर यूज़ ही नहीं करना चाहिए प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे, इसी कारण से। सो अगर आप POC वगैरह कर रहे हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ही आपके काम का है। अगर आप प्रोडक्शन पर्पस पे काम कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आप एक सर्वर बनाइए, या जिस सर्वर पे आप ये सब एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हैं उसी सर्वर पे आप MySQL का इंस्टेंस बनाइए। क्योंकि प्रॉब्लम तब आनी है अगर किसी ने डॉकर कंटेनर प्रून कर दिया तो जो आपका वॉल्यूम था वो भी उड़ जाएगा। अब एक तरीका और है वॉल्यूम के साथ काम करने का, वो आता है डॉकर कंपोज। डॉकर कंपोज पे आने के पहले मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि डॉकर कंपोज की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई थी। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम क्या करेंगे, MySQL के कंटेनर को और जो हमने दो एक वीडियो पहले स्प्रिंग बूट का कंटेनर क्रिएट करता, उन दोनों को पहले इंटीग्रेट करके देखेंगे कि ये जो स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन है मेरे इस कंटेनर को एक्सेस कर पा रही है कि नहीं। फिर हम समझते हैं क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या सॉल्यूशन रहेगा। थैंक यू।